गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएससीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलज या अवकलन। कल का जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको अवकलनीयता बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएबल, जिसको हम लोग अवकलनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकलनीय बोलते हैं। ठीक है, दोनों पर एग्जाम्पल बता दिए थे और दोनों कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर चुके होंगे, हमको उम्मीद है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलज या अवकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन हम इसको बोलेंगे। चलिए, इसका हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन जान लिया जाए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो लिखिएगा, यदि 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 y यदि y एक फलन है, तो यदि y एक फलन है तो dy बाई डी एक्स को अवकलज या अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं। ये आपका हिंदी में डिफिनेशन हुआ कि अवकलज किसे कहते हैं। तो आपका जवाब रहे कि यदि मान लिया जाए हमारे पास y एक क्या है? फलन है। अगर मान लिया जाए हमारे पास y एक क्या है? फलन है, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग अवकलज या अवकलन कहते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। यदि f(x) एक फलन है, तो f'(x) को या इसकी जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि f(x) एक फलन है तो f'(x) या df(x) बाई dx को हम लोग क्या बोलेंगे? अवकलज या अवकलन कहते हैं। अवकलज या अवकलन कहते हैं। तो कोई पूछिए कि अवकलज किसे कहते हैं या अवकलन किसे कहते हैं, तो आपका जवाब रहेगा कि यदि y एक फलन है तो dy बाई डी एक्स को हम लोग अवकलज या अवकलन कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन है कि यदि f(x) एक फलन है, तो f'(x) इक्वल df(x) बाई डी एक्स को अवकलज या अवकलन कहते हैं। अगर हम दोनों को लिख दे, अगर इसको हम दोनों को लिखना चाहते हैं, यदि हम दोनों को लिख दे तो दोनों को जब मिलाकर लिखा जाएगा तो याद रखिएगा डी बाई डी एक्स जो होगा f'(x) के क्या होगा? बराबर होगा, या इसी को बोलेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या बोलेंगे? f(x). ये तीनों आपस में क्या है? होता है इक्वल होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि अगर हम लोग का फलन y है तो अवकलज को dy बाई डी एक्स लिखेंगे। यदि हम लोग का फलन f(x) है तो अवकलज को f'(x) या d बाई डी एक्स f(x) लिखेंगे। ये तीनों आपस में इक्वल होता है। ठीक है, एक बातों को आपको ध्यान देना होगा कि y होगा तो हमारा जो अवकलज होगा dy बाई डी एक्स होगा। अगर फलन f(x) होगा तो हमारा अवकलज f'(x) लिख सकते हैं, या d बाई डी एक्स f(x) हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ओके, आप समझ रहे हैं? चलिए, इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, कि इफ, यहीं पर डाल इफ y इज ए फंक्शन, if y is a function, if
y is a function, if y is a function, then dy by dx is called, then dy by dx is called डिफरेंशिएशन, चाहे डेरिवेटिव दोनों लिख सकते हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी को आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, इसका भी इंग्लिश में डिफिनेशन ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ भी डाल दीजिएगा कि इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन देन एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव, और क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। दैट इज, आप इंग्लिश में दैट इज डी बाई डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे। ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि अवकलज किसे कहते हैं, अवकलज किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, अवकलज किसे कहते हैं। तो अवकलज बोलने का मेन तरीका यही है कि अवकलज बोलने का मेन तरीका यही है क्या, कि यदि मान लिया जाए कि हमारे पास y एक फलन है, तो dy बाई डी एक्स को अवकलज या अवकलन कहते हैं। If y is a function, then dy by dx is called derivative, और क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। इफ यहाँ भी डाल सकते ऐसे, यानी मतलब ये मोटा मोटी ये समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई फलन y रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन fx रहेगा तो हमारा डिफरेंशिएशन f डैश x रहेगा। दोनों आपस में इक्वल है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन कहते किसको है। ओके, चलिए इसका इंग्लिश में डाल लीजिएगा डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। यहां नोट में डालिएगा एक बात, यहां लिखना होगा एक्स के सापेक्ष अवकलज, एक्स के सापेक्ष अवकलज। याद रखिएगा कि जिसके सापेक्ष अवकलज निकाला जाएगा वो नीचे रहेगा, डी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब बाकी जो फलन रहेगा यहाँ पर डब्बा में भरा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि x के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा, d बाई डी एक्स, जो फंक्शन रहेगा जिस रूप में y। ठीक है, इसको लिखिएगा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोल सकते हैं, डेरिवेटिव with respect to x, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डी डब्ल्यू आर टी, और क्या लिखेंगे, x, जिसके रिस्पेक्ट में लीजिएगा। आप इसको लिख सकते हैं डी, कहीं कहीं बुक में ध्यान रखिएगा, इसको बोले एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। अगर यहाँ गुणांक डालिएगा ना तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, अगर यहाँ पर गुणांक डाल दीजिएगा, क्या डाल दीजिएगा, गुणांक, इसको तीन नाम से बोलते हैं, सुनिएगा। या इसको बोलेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज गुणांक, या एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, या एक्स के सापेक्ष अवकल, कोई भी बोलेगा। अगर गुणांक लग जाएगा तो गुणांक का इंग्लिश आपका फैक्टर हो जाएगा, अब फैक्टर के लिए यहाँ सी आ जाएगा, तो लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टी, और क्या है, एक्स है। या ऐसे बोल सकते हैं डी डब्ल्यू आर टी एक्स भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो आपको बताए होंगे डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सर वहां पर अलग बताए थे, यहाँ अलग, दोनों बात एक ही है। अगर एक्स के सापेक्ष अवकलज लिखिएगा तो डी डब्ल्यू आर टी बोलेंगे, अगर एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक बोलिएगा तब लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स।
DCWRTX, कब? जब अवकल गुणांक बोलेंगे तब। तो देखिएगा हम जास्ती जब यूज करेंगे, जास्ती हम यूज करेंगे यही वर्ड का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, यही वर्ड का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, इसी वर्ड को हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, इसी प्रकार अगर कोई पूछेगा कि x के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, तो d/dx डालिएगा, और जो बाकी रहेगा, जो फंक्शन रहेगा, जो फलन रहेगा वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आप इस पर अगर मान लिया जाए कि इस पर हम आपको एक पॉइंट डाल दें, है ना, इस पर हम एक मान लिया जाए कि अगर हम बोल दें यहाँ पर कि y के सापेक्ष अवकलज, y के सापेक्ष अवकलज, y के सापेक्ष अवकलज बोला जाएगा, तो क्या लिखिएगा? d बाई, यहाँ खाली स्थान यहाँ हो जाएगा, यहाँ डब्बा खाली कर दीजिएगा, मतलब उसके जहाँ पर जो, अरे याद रखिएगा कि जिसके सापेक्ष यहाँ पर ऐसे डाल दीजिए, यहाँ पर खाली स्थान रहेगा, है ना। यहाँ पर कौन स्थान है? खाली स्थान। यहाँ जो ब्लैक रंगे है ना, वहाँ पर वो टर्म आएगा जिस फंक्शन का नाम दिया रहेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आप इंग्लिश में लिख सकते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको बोलेंगे DWRTY। अगर एक और हम एग्जांपल देना चाह रहे हैं, z के सापेक्ष अवकलज, z के सापेक्ष अवकलज, तो याद रखिएगा कि जिसके सापेक्ष बोला जाएगा वो हमेशा कहाँ रहेगा बाबू? नीचे। और d बाई यहाँ dj हो जाएगा, और यहाँ जो ब्लैक का स्थान जो डॉट दिए है, यहाँ पर खाली स्थान रहेगा। ठीक है, यहाँ कौन उतरेगा? आप लोग देखिएगा, आगे हम जवाब देंगे तो। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि एक स्पेशल नाम है, याद रखिएगा कि जो x के सापेक्ष अवकलज निकाला जाएगा ना, उसका नाम होता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, इसको बोलते हैं संयुक्त फलन। हाँ ना, स्पेशल याद रखिएगा कि जिसका x के सापेक्ष अवकलज लिया जाता है, जिसका x के सापेक्ष अवकलज लिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन के नाम से हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। इसको हम लोग संयुक्त फलन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि संयुक्त फलन क्या है, तो लिखिएगा द derivative with respect to x, the derivative with respect to x is called composite function, is called derivative of composite function। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि composite function का डिफरेंशिएशन कहेंगे। ठीक है, एक बार हिंदी में सुन लीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलज को, इसका डिफरेंशियल डालना आप डाल सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलज को, x के सापेक्ष अवकलज को या अवकलन को, x के सापेक्ष अवकलज या अवकलन को संयुक्त फलन का अवकलज या अवकलन कहते हैं। संयुक्त फलन का अवकलज या अवकलन कहते हैं। एक बार फिर से इंग्लिश में याद रखिएगा कि द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको ये बताएं कि अवकलज हम लोग कैसे लेंगे। ये आप लोग का इसका पॉइंट था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि x के सापेक्ष अवकलज का सिंबल क्या होगा? d/dx, DWRTX। और याद रखिएगा कि हम लोग का जितना भी लगभग क्वेश्चन आएगा 5.2, 5.3, 5.4, माने ऐसे जितना भी क्वेश्चन आएगा वो लगभग x के सापेक्ष
अवकलज होगा। x के रिस्पेक्ट में भी उसका डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहते किसको है, तो जिसका डिफरेंशिएशन तो जिसका अवकलज अगर हम लोग x के सापेक्ष ले लेंगे तो हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। याद रखिएगा, मोटा मोटी याद रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेंगे वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ओके, अब हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना बाबू, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कुछ याद रखिएगा। स्पेशल पॉइंट याद रखिएगा। स्पेशल पॉइंट तो याद रखना है, ठीक है ना। याद रखिएगा पहला स्पेशल पॉइंट में कि अगर मान लिया जाए y इक्वल हमारे पास क्या है, c है। y इक्वल हमारे पास क्या है, c है। तो इसका डिफरेंशिएशन किस पे के रिस्पेक्ट में लेंगे, x के। तो dy बाई क्या बन जाएगा, dx इक्वल क्या होगा, 0। वेयर c इज ए कांस्टेंट, जहां c एक अचर राशि है। कौन राशि है, अचर राशि है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अचर राशि का मतलब ए वजह से कोई 5 रहेगा, 5, 6, 10, 11, 12। कोई पूछेगा तो y बराबर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y बराबर 20 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y बराबर 30 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या बताइएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्या है, तो याद रखिएगा कि जो हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग का बाबू 0 होता है। ठीक है, जो हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो समझ रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान देना होगा कि अगर मान लिया जाए कि y इक्वल क्या है, cx है, y इक्वल क्या है, cx, तो इसका जब डिफरेंशिएशन जब आएगा तो इसका कहने का मतलब है कि c को क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, यहाँ d बाई डी और यहाँ जो रहेगा हो जाएगा, है ना। यहाँ भी c क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ भी c क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसके बराबर हम a लिखेंगे। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल देंगे, घबराना नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो हम बताना चाह रहे हैं उसको देख लीजिएगा। और एक आप लोग का आएगा पॉइंट, आएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई हम लोग का y इक्वल सी दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। और y इक्वल कोई कांस्टेंट के साथ कोई x आ जाएगा तो उसका c को क्या निकलते, बाहर निकाल के इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। और एक पॉइंट को याद रखना होगा कि मान लीजिए y इक्वल क्या है, y इक्वल रूट एक्स है, y इक्वल रूट एक्स है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन लीजिएगा तो याद रखिएगा y इक्वल 2 रूट एक्स हो जाएगा। बस ये आप लोग को 3 पॉइंट को अभी ध्यान देना होगा, अभी खुद बता रहे हैं तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग स्पेशल पॉइंट में याद रखिएगा कि अगर कोई पूछेगा तो y इक्वल 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जवाब क्या रहेगा, 0। y इक्वल 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा y बराबर 10x, चाहे कुछ भी हो, y बराबर 10x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 10x स्क्वायर मतलब 10 मतलब c का काम करेगा, x स्क्वायर x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो 10 को क्या निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे और बाकी जो यहाँ रहेगा उसको लिख देंगे। आगे जैसे हल करना होगा, हल करने आपको बताएंगे। ओके,
और लास्ट में याद है कि रूट एक्स का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की ओर, ठीक है ना। चलिए अब हम बताने वाले हेडिंग डाल रहे हैं ऑकलज के नियम। ऑकलज के नियम। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डेरिवेटिव। रूल ऑफ डेरिवेटिव। देखिएगा अब हम लोग का मेन पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ऑकलज के कुछ नियम हैं और 9-10 नियमें हैं। और 9-10 नियम को अगर क्लियर कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, तो आपको इसके क्वेश्चन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं नियम। पहला नियम है आपका, सुनिएगा, ऑकलज के घात सूत्र। ऑकलज के घात सूत्र पावर फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। पावर फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका पावर फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा डी एक्स के पावर एन। ए पावर फार्मूला है और यहाँ पावर में लिखेगा एन को क्या निकाल देंगे बाहर, और एक्स के पावर एन माइनस 1। यही हम लोग का इसका पावर फार्मूला है। ऑकलज के घात रूल में पहला है ऑकलज के घात सूत्र, और पहला नियम में बोलता है कि ऑकलज का जो घात सूत्र पावर फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर का होगा एन। तो एन क्या निकलेगा बाहर और उसमें से एक क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। तो सुनिएगा, सोल्व करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए y इक्वल क्या हम लोग का है, x है। y इक्वल क्या है, x है। तो ये आप लोग का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो x के सापेक्ष ही बोलेगा। किसके सापेक्ष बोलेगा, x का। हम लोग जितना भी डेरिवेटिव निकालेंगे वो हम लोग कंपोजिट फंक्शन मतलब संयुक्त फलन का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जब इसका ऑकलज निकालिएगा तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष ऑकलज, x के सापेक्ष किसका ऑकलज, y का ऑकलज। किसका निकाल रहे हैं बाबू, x के सापेक्ष y का ऑकलज। मतलब हम लोग किसके सापेक्ष ऑकलज निकाल रहे हैं, x के सापेक्ष, ठीक है। और इंग्लिश में अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो DWRT और क्या लिखेगा x। तो हम लोग जास्ती यही यूज करेंगे, हिंदी को हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। जास्ती जब भी बनाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म में है तो हम इसको लिखेंगे DWRTX, मतलब किसके सापेक्ष ऑकलज, x के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे d बाई का लिखेंगे dx, किसके सापेक्ष बाबू, x के सापेक्ष। x लिख दिए, किसका, y का, क्या y लिख दिए। कंफर्म है, कंफर्म है ना बाबू, कंफर्म है ना। यहाँ पर एक बार फिर से याद रखिएगा किसका ऑकलज निकाले बाबू, x का। तो नीचे आ जाए किसका निकाले, y का। तो सुनिएगा dy क्या बन जाएगा, dx हो जाएगा। और y का मान दिया है तो y का मान कितना हम लोग का है, x है। क्या है, x। इस पर कुछ पावर नहीं था, क्या है, 1 है। अब पावर का आप नियम जाने हैं ना बाबू, पावर का नियम क्या जाने कि पावर कोई बाहर निकलता है, पावर का काम n का काम 1 किया तो 1 का निकल जाएगा बाहर।
और x 1 में से 1 घट जाएगा, तो क्या होगा 1 इंटू एक्स के पावर का होगा 0, तो 1 इंटू 1 इक्वल 1। इसका मतलब ये हुआ कि डीवा बाई डी एक्स। तो कोई पूछेगा कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 1। क्लियर है, कंफर्म है। चलिए और 2-3 थोड़ी एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि आप लोग का एक कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम बोले कि y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो इसका भी डी डब्ल्यू आर टी एक्स। एक और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स लिख देंगे तो गलत होगा। नहीं, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। सुनिएगा, डी वाई बाई क्या बन जाएगा, डी एक्स आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, आप तो समझ गए होंगे। या डी बाई क्या होगा डी एक्स, और एक्स वाई का काम कौन किया, एक्स स्क्वायर यहाँ कर दिए। अब एक्स स्क्वायर का, अब देखिए एक्स स्क्वायर का पावर फार्मूला था, पावर का काम 2 किया था, पावर निकलेगा। अब पावर में से 1 हटा देना, एक ही घटाना है, खुशी में 2 मत घटा दीजिए। तो 2x के पावर 1 तो 2x हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2x। समझ रहे होंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक और ध्यान दीजिएगा, y इक्वल एक्स के पावर क्यू, y इक्वल एक्स के पावर क्यू, y इक्वल एक्स के पावर क्यू, तो क्या लिखे डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या है एक्स, डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या है एक्स, डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या है एक्स। ठीक है, ठीक है ना बाबू। तो देखिएगा, तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ डी बाई डी एक्स और यहाँ लिखेंगे एक्स के पावर 3, तो क्या बन जाएगा डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स, एक 3 का निकलेगा बाहर और 3 में से 1 हटा देना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या बन जाएगा 3x²। आप लोग देख लिए। एक और आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपको 4 बताना चाह रहे हैं, y इक्वल एक्स के पावर 4, डी सी डब्ल्यू आर टी डी डब्ल्यू आर टी एक्स, ठीक है ना। डी डब्ल्यू आर टी एक्स या डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स, यहाँ क्या बन जाएगा डी बाई डी एक्स और y के यहाँ पर x के पावर 4 है, तो सुनिएगा 4 का निकलेगा बाहर और 4 में से 1 हटा देना, 4 इंटू एक्स के पावर क्यू, इसलिए डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स। तो आप लोग देख लेना बाबू पावर फार्मूला में कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जो हम जितना हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखे हैं, जितना हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कि बाबू लिखे हैं, तो सब डिफरेंशिएशन में आप लोग क्या देख रहे हैं, सब डिफरेंशिएशन में आप लोग क्या देख रहे हैं बाबू लोग, कि जितना पावर है ना, जितना हम लोग का पावर है, जितना हम लोग का क्या है पावर है ना बाबू, हम क्या किए पावर में से जितना हम लोग का पावर है वो पावर में से क्या किए, ठीक है, जितना हम लोग का पावर है पावर में से पावर निकाल कर पावर को क्या करें घटा दें, ठीक है ना। एक पावर जैसे मान लिया जाए कि अगर हम आपसे पूछ दें क्वेश्चन कि y इक्वल एक्स के पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप खुशी खुशी बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या करना है 9 को बाहर निकाल देंगे और 9 में से 1 क्या करें घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो आप खुशी खुशी बता सकते हैं कि y इक्वल एक्स के पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप शॉर्टकट में बता सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 9x के पावर है। एक और आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, एक और हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, देखिए डायरेक्ट अब बता रहे हैं, अगर बोल दे एक और डायरेक्ट में y इक्वल एक्स के पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप खुशी खुशी बता सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 7 का निकलेगा बाहर और 1 हटा देना है 6,
तो आई होप समझ गए होंगे। इस कंसेप्ट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस कंसेप्ट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग का पहला रूल क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस तरह से ये हम लोग का पहला रूल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो फर्स्ट रूल है और एकदम धीरे धीरे एकदम जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अवकलज के घात सूत्र हम लोग कैसे हल करेंगे, अवकलज के घात सूत्र को हम लोग कैसे हल करेंगे। क्लियर है, कंफर्म है। अगर आपसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग को बताना है कि अगर हम बोल दे कि y इक्वल, अगर हम बोल दे क्वेश्चन y इक्वल x के पावर 25 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आपका तुरंत जवाब रहेगा, खुशी खुशी जवाब रहेगा dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, 25 बाहर निकाल देंगे और एक हटा देंगे तो कितना 24 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और आप क्वेश्चन लेना चाहते ले सकते हैं, x के पावर मान लिया जाए माइनस आपका 3 आ गया, क्या आ गया, x के पावर माइनस का आ गया 3। तो आप इसको भी घबरा नहीं है, इसको भी आप डायरेक्ट खुशी खुशी बता सकते हैं dy/dx। याद रखिएगा पावर कितना है, माइनस है तो -3 है, और पावर को घटाना है तो -3 में से -1 को घटाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा खुशी खुशी x के पावर -4। और बढ़ाना चाहते हैं तो -3 × 1/x के पावर 4, और बढ़ाना चाहते हैं तो -3/x के पावर 4। तो इस तरह से आप लोग का कितना भी पावर आएगा, किसी भी तरह का अगर पावर आएगा तो आप उसका डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8, एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 और क्या है 8 है। तो 8 एग्जाम्पल से तक आप लोग को तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। माइनस वाले को भी देख लीजिएगा, पावर कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। यहाँ पावर क्या है, माइनस, तो माइनस को क्या निकाले बाहर, -3 में से हमेशा घटाना है एक को। हल किए हैं, कोई भी घात माइनस हो तो नीचे आकर प्लस बन जाएगा, जो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, तो रूल नंबर क्या हो गया 1। रूल नंबर 2 का बात करेंगे। रूल नंबर 2 का, यदि y = c हो तो dy/dx इक्वल का होगा 0, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का डिफरेंशिएशन 0, जहां c एक अचर राशि है, जहां c एक अचर राशि है। ध्यान दीजिएगा, y = c, इफ y = c, इंग्लिश बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, इफ y = c then dy/dx = 0, dy/dx = 0 where c is a constant, c is a constant मतलब कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, या इसको नॉन वेरिएबल के नाम से भी क्या करेंगे जानेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर आपका देना चाह रहे हैं तो इस पर भी 2-3 ठो एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल आपका पहला जैसे बोले y = 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग हल ऐसे ही करेंगे d/c/w/r/t और क्या है x है, ठीक है बाबू। सुनिएगा, dy भी क्या बन जाएगा dx, dy बाई क्या हो जाएगा dx, x के रिस्पेक्ट में, dy क्या बन जाएगा dx, यहाँ क्या हो जाएगा 5, क्या हो गया 5, और dy/dx इक्वल इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा हम लोग का 0। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा गौर करिए कि सर 0 क्यों हो गया, कैसे जानेंगे कि 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा, इस प्रोसेस को हम आगे की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम आगे की ओर यहाँ से अब हल कर रहे हैं, हल यहाँ से इसको छोड़कर सुनिएगा, dy/dx इक्वल d/d, यहाँ क्या है 5, कंफर्म है,
डीवा बाई क्या बन जाएगा dx इक्वल 5 को क्या निकाल देंगे बाहर। क्या 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, लिख सकते हैं 5 को। चल तो 5 का निकल जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स का हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना तक कंफर्म आया होगा। सुनिएगा डीवा बाई क्या बन जाएगा dx हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और याद रखिए बाबू हम लोग का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में ना, तो हमारा a वैल्यू भी किसके रूप में होना चाहिए, x के रूप में होना चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का x के पावर 0, x के पावर 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है x के पावर 0, तो आप लोग पढ़े होंगे कि किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो अब बात रहा कि सर y का भी पावर 0 कर सकते हैं तो उसका मान एक आशा कहाँ आएगा, पर यहाँ देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए हम x का पावर ही क्या करेंगे 0 करेंगे। अब आगे बढ़ा जाए तो डीवा बाई क्या बन जाएगा dx 5 हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान दीजिएगा पावर हमारा क्या है 0 है, तो पावर फार्मूला तो 0 का निकल जाएगा बाहर, x के पावर 0 माइनस का बन जाएगा 1 हो जाएगा। डीवा बाई का बन जाएगा 0। अब देखिए 5 का 0 में गुना करेंगे 0 और 0 का सम में करेंगे 0, तो याद रखिएगा कि इसका 0 आ गया। तो आप इसको एकदम अच्छा से इसको प्रूव करिए। लेकिन जब हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 0, इसका डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 0, इसका हम डिफ्रेंशिएशन क्या लिख देंगे डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ठीक है बाबू, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ओके, और फिर से y इक्वल 5 डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 5। याद रखिएगा इसको डायरेक्ट 0 लिख, लेकिन इसको हल किए हैं क्या 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 को कहाँ निकाल दिए बाहर, यहाँ 1 किए हैं। और याद रखिएगा इसको x के फॉर्म में बनाना है, क्यों x के फॉर्म में बनाना है क्योंकि यहाँ x है, तो x के फॉर्म में बनाने के लिए x के पावर 0 करेंगे और हल किए हैं आप लोग, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी अचर राशि होगा, अगर कोई भी अचर राशि होगा तो अचर राशि का अवकलज क्या होता है 0 होता है, अचर राशि का अवकलज क्या होता है 0 होता है। ठीक है, एक और ध्यान देना होगा, एक और एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, सुनिएगा। y इक्वल मान लिया जाए माइनस 20 है 25 है, तो कुछ भी हो डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या है एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई क्या बन जाएगा डी एक्स माइनस क्या बन जाएगा 25। ठीक है, तो याद है कोई भी सी के जगह पर कॉन्स्टेंट है, आप माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी हो सकता है ना। तो इसको लंबा हल करना तो लंबा भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0, लेकिन हम लंबा हल करना चाह रहे हैं तो dx हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -25 इंटू का 1 डीवा बाई डी एक्स इक्वल -25 डीवा बाई डी एक्स इक्वल -25 इंटू डी बाई डी एक्स, इस पर x के पास 0 कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -25 और एक पावर निकाल 0 इंटू एक्स के पास 0 माइनस 1, टोटल वैल्यू को हल करिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या बन जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है ना, समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, देख लीजिए। अब आप लोग ये समझते होंगे, सुनिएगा एक बात को और, कि सर मान लिया जाए एग्जाम्पल हम 3 देना चाह रहे हैं, अगर कोई आप लोग के दिमाग में एक खटकता हो कि सर 10x का डिफरेंस इसका भी 0 होगा, नहीं भाई इसका 0 नहीं होगा, c के जगह पर खाली अंक रहेगा ना बाबू, अंक है नहीं ना, एक साथ इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा।
कब 0 होगा? जब केवल और केवल अंक रहेगा तब। याद रखिएगा कि किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 तभी होता है जब जिसके रिस्पेक्ट में लेंगे, जिसके सापेक्ष लेंगे, अगर वो वेरिएबल मतलब वो चर उसमें नहीं रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब अवकलज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे? डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या है? एक्स है। आपका एक नियम बताया था स्पेशल पॉइंट में कि y इक्वल क्या हो? y इक्वल सी एक्स हो, इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सी को बाहर निकाल देंगे और यहाँ डी बाई डी एक्स कर देंगे ना बाबू ऐसे। ठीक है, तो उसी प्रकार याद रखिएगा डी वाई बाई का बन जाएगा डी एक्स बन जाएगा, 10 को का निकाल देंगे बाहर और डी बाई डी यहाँ क्या बन जाएगा? एक्स हो जाएगा। देखिए वो रूल का पालन किया, डी वाई बाई का बन जाएगा डी एक्स हो जाएगा, 10 का निकलेगा बाहर, इस पर कुछ पार नहीं तो 1 है तो 1 का निकालेंगे बाहर, 1 में से 1 घट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या बन जाएगा? 10 एक्स के पावर 0 और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और, y इक्वल मान लेते 20x के पावर हमारे पास 3 है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब निकालेंगे तो डी सी डब्ल्यू आर टी और एक्स हो जाएगा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 20 का निकल जाएगा बाहर, ठीक है, 3 का निकलेगा बाहर, x के पावर 3 माइनस 1, 20 60, x का स्क्वायर। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का जो सिर्फ रहेगा रूल नंबर 2 ही रहेगा, अगला वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में टोटल रूल को क्या करेंगे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए ताकि हम आगे का वीडियो बनाते रहें और वीडियो बनाने में हमको अच्छा लगे। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।